गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग लिटरेचर में अध्ययन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है आपका एकलव्य एंड द्रोणाचार्य, द ग्रेट गुरु एंड द ग्रेट डिसिपल। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक टीचर एंड डिसिपल यानी गुरु और शिष्य की कहानी बताने जा रहे हैं जो महाभारत काल में लिखी गई है। तो सुनिए इसको। लेसन 7 के अंतर्गत यह है आपका एकलव्य लिव इन ए विलेज नियर हस्तिनापुर। एकलव्य नाम का एक शिष्य रहता है, लड़का रहता है, पाठक रहता है, जो हस्तिनापुर के नज़दीक एक गांव में रहता है। वन मॉर्निंग ही इज सिटिंग अलोन नियर द एज ऑफ द फॉरेस्ट, नॉट ज्वाइनिंग द अदर बॉयज इन देयर प्ले। एक दिन की बात है, वह उदास सा बैठा हुआ रहता है एक नदी के तट पर। खेल कूद में उसे मन नहीं लगता। पिताजी अचानक उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा, सारे तुम्हारे मित्र लोग खेल रहे हैं, तुम खेल नहीं रहे हो, क्या बात है? तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? उस लड़के को अपनी फ्यूचर के बारे में चिंता आती है। वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं आर्चरी सीखना चाहता हूँ, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। पिताजी उसके निषाद रहते हैं, शूद्र कहिए उसको, लेकिन द्रोणाचार्य जो हैं ये प्रिंसों को, राजा के पुत्रों को सिखाया करते हैं, शूद्रों को सिखाते ही नहीं हैं। इसीलिए उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये तो तुम्हारा कार्य जो है शायद ही पूरा हो, लेकिन तुम जा करके गुरु से पूछ लो, यदि वे तुम्हें सिखाते हैं तो बेटा मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जा करके आर्चरी की विद्या लो, धनुर्विद्या लो। देखिए, वह लड़का पहुंचता है गुरु द्रोणाचार्य के पास। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है तब वह उनसे पूछता है। जैसे ही वहां पहुंचता उनको नमस्कार करता है। गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो? एकलव्य की जवाब होती है, सर, आई एम एकलव्य, सन ऑफ द ट्राइबल चीफ ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर। कहा कि महाराज, मैं एकलव्य हूँ, निषाद राज का बेटा, हस्तिनापुर के जंगल में रहते हैं मेरे पिताजी, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ। प्लीज एक्सेप्ट मी एज द डिसिपल। आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए, मैं धनुर्विद्या आपसे सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य इतना बात सुन करके हिचकिचाने लगते हैं और जवाब देते, इफ यू आर ए ट्राइबल हंटर, यदि तुम एक शिकारी हो, जनजातीय, यू मस्ट बी ए शूद्र, तब तो तुम शूद्र हो। द लोअर सोशल कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द वैदिक कास्ट सिस्टम, वेद के नियमों के अनुसार तुम लो जाति के हो, तुम शूद्र हो, इसलिए आई एम द ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं शूद्रों को नहीं सिखाया करता, इसलिए मैं तुझे विद्या नहीं सिखा सकता। आई कैन नॉट टीच ए शूद्र बॉय। इस तरह से मेरा धर्म बिगड़ जाएगी, मेरी धर्म नष्ट हो जाएगी, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। अब देखिए, वह बच्चा उदास होकर के अपने माँ के पास, पिताजी के पास पहुंचता है, ये सारी घटनाओं को बताता है। उसके पिताजी अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि बेटे, निराश न हो, और यदि तुम्हें इतना ही इच्छा है तो तुम अपने दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प और एकाग्रता तथा ये जो संकल्प के सामने कोई भी काम कठिन तो थोड़ा होता है, असंभव नहीं होता है। यह उसके पिता का उपदेश जब उसे मिलती है तो वह लड़का जंगल में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाता है और अभ्यास करने लगता है। पल पर उनका नाम लेता, उनकी ध्यान रखता और बाण चलाता। इस तरह से वह बाण में बहुत निपुण हो जाता है। अंत में एक बार क्या होता है कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों, राजकुमारों के साथ वहां पहुंचते हैं। अब देखिए क्या होता है, सच एज एक्सेलेंट एम कैन ओनली केम फ्रॉम ए माइटी आर्चर। और उन लोगों के साथ ये जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव रहते हैं, अर्जुन रहते हैं, इनके साथ जब जंगल में घूमने लोग मॉर्निंग
वाक को निकलते हैं तो उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है। कुत्ता उस भील जाति के बच्चे को ड्रेस देख करके बिदक जाता है और भौंकने लगता है। जब कुत्ता के भौंकने से डिस्टर्ब होता है तो वह जो बालक एकलव्य रहता है वह क्या करता है कि अपने बाणों से उसके मुंह को बंद कर देता है। ऐसी निपुणता देख करके गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं इट कैन ओनली कम फ्रॉम द माइटी आर्चर, यह तो काम वही धनुर्धर कर सकता है जो बहुत ही शक्तिशाली हो और हर धनुर्बाण में निपुण हो। वी मस्ट लुक फॉर दिस गुड आर्चर एंड मीट हिम, हमें अवश्य उस धनुर्विद्यार्थी से मिलना होगा। और द्रोणाचार्य पहुंचते हैं वहाँ। Your aim is truly remarkable. From whom did you learn archery? कहा कि बेटे तुम्हारा जो यह निशाना है बिल्कुल ही क्या है, ये अचूक है और तुम सही ही प्रशंसनीय पात्र हो। ये बताओ कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तुम इस तरह की विद्या किसके आशीर्वाद से सीख लिया। एकलव्य का जवाब होता है फ्रॉम यू माई मास्टर, यू आर माई गुरु। कहा कि महाराज आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं जो मेरे सामने खड़े हैं वो आप हैं। आपकी आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा ने ही मुझे ये सारे विद्याओं का ज्ञान दिया है, इसीलिए मेरे गुरु आप हैं। द्रोणाचार्य योर गुरु, हाउ कैन आई बी योर गुरु, अरे मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं तो तुम्हें वहां से हटा दिया, निकाल दिया। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, और मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। Now I remember, are you not the same hunter boy whom I refused admission to my Gurukul some months back? कुछ माह पहले तो मैं तुम्हें वही लड़का लगता है जो मैं तुम्हें वापस कर दिया था। एकलव्य कहता है यस गुरुदेव, हाँ गुरुदेव जी मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने मुझे अपने पास प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मैंने आपके गुरु मान करके ये सारा विद्या पा लिया हूँ। अब द्रोणाचार्य क्या करते हैं कि अर्जुन को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वहाँ छल की सहारा लेते हैं और एकलव्य से कहते हैं कि क्या तुम मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करते हैं कि उसके तर्जनी यानी देखिए ये जो है इंडेक्स फिंगर मांग लेते हैं, जिसके चलते उसकी इसलिए ऐसा काम किया जाता है कि वह धनुर्विद्या जो है वह जो धनुर्विद्या चलाने में उतना निपुण नहीं रहेगा। यह गुरु का कर्तव्य है, यह गुरु का वर्ग है। क्या ये उचित है? यही सीख में दिखाता कि यदि कोई बच्चा को चाहे, इससे यह हमें प्रेरणा मिलती है कि बेटे यदि टीचर भी हमारे चाहते हैं कि हम बच्चे को नहीं बताएं, यदि बच्चे में असीम लगन हो और मेहनत करने की जज्बात हो तो वह किसी भी काम को पूरा कर सकता है। आप लोगों को इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए और एकलव्य की तरह महान बननी चाहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।